जनपद के जनता वैदिक डिग्री कॉलेज बढ़ौत में प्रबंध समिति व प्राचार्य के बीच विवाद बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते शैक्षिक कार्य बंद पड़ने की कगार पर है। अधिकतर कार्यालयों पर ताले लटक गए हैं। शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है और विकास कार्यों पर भी विराम लग गया है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रविंद्र कुमार ने आरोप लगाते हुए बताया कि प्रबंध समिति व पूर्व प्राचार्य द्वारा कुलपति के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया चालू है और एग्जाम भी हो रहे हैं और 3 कर्मचारी अपनी मर्जी से छुट्टी काट रहे हैं, जिसके चलते न ही शिक्षकों व कर्मचारियों को वेतन मिल पा रहा है और न ही शिक्षक कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं जब इस संबंध में प्रबंध समिति अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये सभी आरोप निराधार हैं। ये पूरा मामला बढ़ौत के जनता वैदिक डिग्री कॉलेज का है, जहां पर प्राचार्य रविंद्र कुमार ने प्रबंधन समिति पर कुलपति के आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाया है। विवाद के बीच 200 शिक्षकों के वेतन पर तलवार अटकी हुई है। उन्हें करीब 2 माह से वेतन नहीं मिल रहा। वहीं 3 कर्मचारी अपनी मनमानी से छुट्टी पर हैं और नोटिस जारी करने के बाद भी कर्मचारी अपने काम पर नहीं लौट रहे। जिस विद्यालय का काम अटका हुआ है, अधिकतर कर्मचारियों के कार्यालय पर ताला लटका हुआ है। लाइब्रेरी में भी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं और किताबों पर भी धूल अटी हुई है। इस विवाद के चलते बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हुए नजर आते हैं। प्रबंध समिति और प्राचार्य के बीच बढ़ा विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। उधर प्रबंध समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह ने सभी आरोपियों को भी बेबुनियाद बताया है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब देखना यह होगा कि यह विवाद आखिर कब तक चलेगा और इसका निस्तारण कैसे हो पाएगा। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स डिपार्टमेंट और अभी कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में माननीय उच्च न्यायालय और माननीय कुलपति जी के आदेश जो कि 3 अगस्त 2023 को जारी हुआ, उसके तहत मैंने कार्यभार संभाला 4 तारीख को, जिसमें माननीय कुलपति का आदेश था कि सभी संबंधित पार्टियां डॉक्टर रविंद्र कुमार को कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में चार्ज में सहयोग करें और उनको एंश्योर करें कि वो अपना चार्ज लें। मैंने उसके अनुपालन में सभी संबंधित को पत्र भेज चुका हूं मैं, लेकिन माननीय प्रबंध समिति और माननीय हमारे पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अरुण सोलंकी जी द्वारा अभी माननीय कुलपति के आदेशों का पालन नहीं हुआ है और न ही उस दिशा में उन्होंने कोई कंप्लायंस किया। शिक्षकों के वेतन का मामला चल रहा है, क्या हो रहा है? शिक्षकों का जुलाई माह और अगस्त माह का वेतन लंबित है। इसमें हमारा जो वेतन बाबू है, जिसको हमने कहा कि वेतन बना के लाए और उसको प्रस्तुत करें, वो लगातार 11 तारीख से 11 अगस्त से छुट्टी पर है। पेट का दर्द बता के छुट्टी पे गया हुआ है और मेडिकल लीव या CL या EL भिजवा रहा है वहीं से। और लगभग 200 कर्मचारी और शिक्षकों का वेतन जो है एक कर्मचारी की वजह से लंबित है। इसमें हमने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा आयोग, क्षेत्रीय अधिकारी मेरठ जो है जो हमारे सक्षम अधिकारी है, उनको भी हमने लेटर लिखा है कि इसको वेतन को दिलवाने की प्रक्रिया में हमारा सहयोग करें। महाविद्यालय में मतभेद क्या चल रहा है जी? देखो, महाविद्यालय का मतभेद प्राचार्य को लेके तो कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि प्राचार्य को माननीय हाईकोर्ट और माननीय कुलपति के आदेश पे दोबारा से इस पद पे बैठाया गया है और इसके चलते हुए कुछ असहयोग माननीय प्रबंध समिति की तरफ से देखने में आ रहा है, जिसके चलते कुछ कर्मचारी, जिसमें मुख्यतः स्टेनो श्री हरीश, जो कि एक रूम में लॉक लगा के सभी चीजों को बंद करके 4 तारीख से ही गायब है, और लेखाकार भी 5 अगस्त से लगातार छुट्टी पर है, अपनी मां की बीमारी का बहाना या शायद वो बीमार हैं, जो भी व्यवस्था है। इसके अलावा वेतन लिपिक 11 अगस्त से लगातार छुट्टी पे है। तो ये 3 कर्मचारी किन लोगों के सहयोग या किन लोगों की सह से महाविद्यालय को छोड़े हुए हैं, इस पे हमने इनको चिट्ठी भी जारी की है। लगातार 2 चिट्ठियां हम इनको भेज चुके हैं और हम चाहते हैं, इनसे अपील भी कर रहे हैं आपके माध्यम से कि महाविद्यालय में लौटें और महाविद्यालय के जो रुके हुए कार्य है उनको पूर्ण करें। में क्या कार्य रुके हुए हैं? देखो, महाविद्यालय में जब मार्च 2023 में मैंने कार्यभार ग्रहण किया तो हमने सबसे पहले
निर्माण कार्यों को यदि देखेंगे तो कैप्टन घासीराम द्वार, जो हमारा एक इम्पोर्टेंट द्वार था जिसमें कुछ मरम्मत के लिए उसकी तोड़फोड़ में हमने दोबारा उसमें नया काम शुरू किया था, और आप उसको देख सकते हो, उसका फोटो लगा सकते हो, उसका काम बीच में अधूरा पड़ा हुआ है। इसके अलावा शाहमल, बाबा शाहमल का जो द्वार है जिसकी खिड़की की मरम्मत करा के हमने उसको चालू कराना चाहा था, जो कि महाविद्यालय का एक तरीके से सौंदर्य है और पुरानी जो बिल्डिंग है वो उसके सामने जस्ट खुलता है, वो कार्य भी बीच में पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके अलावा चौधरी मुख्तार सिंह ब्लॉक है हमारा केमिस्ट्री विभाग का, वो पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और मेन मैं आपको बताऊं, हमारी जो पुराना भवन है जिसमें पुस्तकालय भी है, उसमें पुस्तकालय की किताबों को यदि आप देखोगे तो उनपे पन्नियां ढकी हुई है। हमने पुराने 2.5 महीने के कार्यकाल में उसकी छत का सर्वेक्षण कराया और उसके कार्य को आगे बढ़ाने की हमने कोशिश की थी कि किस तरीके से ये सब व्यवस्थाएं आगे बढ़े, लेकिन अब मान्य प्रबंध समिति का ऐसा योग कह लो या निष्क्रियता कह लो, जिसके चलते ये सब कार्य रुके हुए हैं। महाविद्यालय में लगातार परीक्षा और एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, जिनके लिए कोई भी संबंधित धन की जो उपलब्धता होनी चाहिए वो नहीं है, और इसके चलते महाविद्यालय के लगभग सभी विभागों के कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं। लोग अपनी जेब से या अपने रिसोर्सेज से महाविद्यालय को चला रहे हैं। मैं अपील करता हूं सभी तीनों कर्मचारियों से और क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों से भी कि महाविद्यालय की इस जो भी व्यवस्था है इसको सुदृढ़ कराने के लिए, इसको आगे चलवाने के लिए सहयोग करें, आगे आए और महाविद्यालय हित में काम करें। तो महाविद्यालय